किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, दुआओं में इतनी तेज रफ्तार होती है कि आपके जुआ तक आते आते भगवान के पास तक पहुंच जाती है। नमस्कार साथियों, मैं एमपी से रंजना पांडे आज आपके सामने फिर एक छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ। आज ये है कि हम अक्सर दुआएं करते हैं अपने मन से, लेकिन हमारे जुआ तक आते आते हमारे भगवान के पास तक पहुंच जाती है। मैंने मुँह से निकाला नहीं कि ऊपर वाले तक पहुंच गई। ऐसे ही एक राजा थे, वो अक्सर मंदिर जाया करते थे, पूजा पाठ करने के लिए अक्सर मंदिर जाया करते थे। तो वो मंदिर गए, जब सीढ़ियाँ चढ़ते थे तो उनके एक तरफ दाईं तरफ एक भिखारी बैठा करता था और दूसरी तरफ बाईं भिखारी बैठता था। बाईं तरफ भी एक भिखारी और दाईं तरफ भी एक भिखारी। दाईं तरफ वाला भिखारी अक्सर कहता था कि ऊपर वाले तूने तो सबको दिया, सबको सब कुछ दिया, थोड़ा सा हमको भी दे दे। और जो बाईं तरफ वाला था वो कहता था राजा को तो सब कुछ मिला, थोड़ा सा हमको भी मिल जाए। राजा ने सबको सब कुछ दिया, थोड़ा सा हमको भी दे दे। बाईं तरफ वाला राजा को और दाईं तरफ वाला भगवान को। तब ऐसे ऐसे कुछ दिन बीत गए। राजा आता था और सुनता था, चला जाता था। तो एक दिन राजा ने कहा, मंत्री को बुलाया और कहा कि बाईं तरफ वाला अक्सर हमसे कुछ ना कुछ मांगता है, क्यों ना उसको कुछ दिया जाए। जब राजा ने कहा तो मंत्री ने कहा कि नहीं, दाईं तरफ वाला भी मांगता है। तो राजा ने कहा नहीं, वो भगवान से मांगता है, आपसे नहीं, मतलब हमसे नहीं। तो हम क्यों दें, उसको भगवान देंगे। मैं राजा हूँ, जो मुझसे मांग रहा है मैं उसी को दूंगा। तो एक दिन राजा ने एक अच्छा बढ़िया मक्खन मिश्री डाल के, सब काजू किशमिश सब कुछ डाल के उसमें खीर बनवाई और वो खीर भरा कटोरा ले जाके बाईं वाले भिखारी को, मंत्री से कहा कि आप जाओ और बाईं वाले भिखारी को दे आओ। अच्छा, राजा ने क्या किया था, उस खीर में सोने के 8-10 सिक्के डाल दिए थे, क्योंकि वो राजा से मांगता था। तो राजा ने कहा कि इसको दे दूँ। 8-10 सिक्के उस खीर वाले कटोरे पर डाल दिए। बाईं वाली भिखारी के पास पहुंच गया। बाईं वाला भिखारी बोला, राजा ने दिया तो, पर दिया तो क्या दिया, खीर। तो उसने अपने दया दिखाई और बोला कि तुम हमेशा कुछ ना कुछ भगवान से मांगते हो, भगवान ने तो तुमको नहीं दिया, पर लो मैं दे देता। वो खीर भरा कटोरा दाईं वाले भिखारी को दे दिया। अब दाईं वाला भिखारी तो पिया और वहाँ से हट गया। जब दूसरे दिन राजा मंदिर गया दर्शन करने, तो बोला कि बाईं वाले भिखारी को यहाँ नहीं रहना चाहिए, तो दाईं वाला भिखारी यहाँ नहीं है। तब बाएं वाले भिखारी से राजा ने कहा कि कल तुमको मैंने खीर भिजवाई थी, तुमने खीर पिया। भिखारी ने कहा कि बहुत ही स्वादिष्ट खीर थी, हमने पी, और जब मेरे से नहीं रहा गया तो अंत में थोड़ा सा बचा तो मैं उसको दे दिया, सामने वाले को। तब राजा ने कहा कि वो तुम मुझसे मांगते थे तो तुम्हारी मदद मैंने की, और वो भगवान से मांगता था। तो दाएं वाला कहा कि हाँ, उसकी मदद भगवान करेगा। आपने मेरी मदद की, मुझे खीर दिया, मुझे खीर अच्छी लगी, मैंने पिया और उसको दे दिया। तब राजा ने कहा कि भगवान तुम्हारी मदद नहीं, भगवान ने उसकी मदद की, क्योंकि जो खीर मैंने भिजवाई थी उसमें सोने के मैंने 8-10 सिक्के डाले थे जो तुमको नहीं मिले, पर उसने भगवान से मांगा था तो भगवान ने उसको दे दिया। तो ये मत समझिए कि आपके जीवन में कभी भी कोई भी ऐसी समस्या आए तो ऊपर वाला आपको देर से देगा, पर देगा जरूर।
उसी तरह से, जिस तरह से उस भिखारी को दिया उसी तरह से आपको भी देगा। तो जो भी काम आप शुरू करो, कोई भी काम, जीवन में इस दुनिया में बहुत सारे काम हैं, अपने को ऊपर उठाने के 1000 काम हैं। आप कोई भी काम शुरू करो, कोई भी, एक ना एक दिन उसमें सफलता निश्चित ही मिलेगी। तो खुद से हार मत मानो और ईश्वर पर भरोसा रखो। खुद से हार मत मानो, ईश्वर पर भरोसा रखो। हर करनी आप पूरी नहीं कर सकते, लेकिन बहुत कुछ ऊपर वाला पूरी कर सकता है। तो वो देर से ही देगा, लेकिन देगा जरूर आपको। आपकी तपस्या का फल, आपके कार्य का फल, आपके सब कुछ काम का फल, परिणाम ईश्वर जरूर देगा। ये हमेशा दिमाग में बैठाए रहना, ईश्वर जरूर देगा। वो सबकी सुनता है, सबकी, पर करता उसी की है जो खुद को करना चाहता है। हर किसी की वो नहीं करता। जो खुद पे करना चाहेगा उसी की ईश्वर करता है। आप हाथ पैर चलाओगे तभी ईश्वर आपको भी देगा, सुनेगा, और आपके हाथ पैर पे ताकत देगा, तभी आप कुछ कर पाओगे। तो कभी भी अपने आप को तुच्छ या निम्न मत समझना और प्रार्थना लगातार करना भगवान से। वो आपकी सुनेगा, एक ना एक दिन वो जरूर सुनेगा। बस आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब में बेल आइकन ज़रूर दबाएं अगली आने वाली नोटिफिकेशन के लिए। तब तक घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। बाय बाय।